नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी गोला उपनगर में है और आज जो है हम आपको एक भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं उनसे संपर्क करवाने वाले हैं। दरअसल इस बार जो अखिलेश यादव का बयान आया है काफी इन दिनों जो है चर्चा में बना हुआ है। तमाम लोग जो है उनके ऊपर तंज भी कस रहे हैं। आइए तमाम चीजों को लेकर के क्या कुछ कहना है जानते हैं। सर, इस समय जो है काफी चर्चा में चल रहा है। अखिलेश यादव का एक बयान है जिसमें उन्होंने बताया है कि जो योगी जी का बुलडोजर है वह जो है जो निर्दोष लोग हैं उनके ऊपर चल रहा था। और 2027 में यदि समाजवादी पार्टी सरकार बनती है तो जितने बुलडोजर हैं उनका रुख जो है गोरखपुर की तरफ होगा। गोरखपुर बाबा गोरक्षनाथ की नगरी है और इतिहास गवाह है कि बाबा गोरक्षनाथ की नगरी पर जिसकी भी नजर बुरी पड़ी वो रहा नहीं। अच्छा। चाहे वो राजनीति में रहा हो, चाहे जयराम की दुनिया के लोग रहे, अखिलेश यादव अपरिपक्व राजनीति के एक विवेकहीन खिलाड़ी, अच्छा। बाप से मिली विरासत की राजनीति। और देखिए एक बात बताएं आपसे, जब मेहनत करेंगे तो चप्पल घिसेगा और जिसने घिस करके राजनीति खड़ा की और जिसको एवज में राजनीति मिले, भाई साहब अंतर तो होता है। और ये अनुभव की कमी और कुछ चीजें पैतृक मिली, जैसे उनको अगर पिता द्वारा गद्दी दी गई तो पिता के अंश भी तो थोड़े आए हों। तो ऐसे माहौल में जिसके पिता कहते हो कि बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाया करती, जो कह के चले गए। अब उनके पुत्र हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, तो उनका ये कहना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, इसलिए कि ये विवेकहीनता का द्योतक है। मैं मानता हूं, जैसे उन्होंने एक आरोप लगाया कि बुलडोजर जो है निरीहों पर चल रहा। आप बताइए, सारी चीज ओपन है, आप गुंडागर्दी करोगे, माफियागिरी करोगे, बलात्कार करोगे, अपहरण करोगे, तो बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। साफ सुथरी एक लाइन है, चलना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी में योगी जी और मोदी जी की डबल इंजन सरकार ने कहा, साफ कहा कि भाई छेड़ो मत, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आप आराम से रहो, कौन पूछ रहा है। हम तो जाति पंथ समुदाय सबसे अलग हट करके मैंने कहा एक चीज नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारा तो ये नारा है। आप ये बताइए, विकास की धुरी आज जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसमें जाति धर्म पंथ को देखा जा रहा है क्या? बोरा लेकर के अगर सामान्य जाता है तो बोरा लेकर के अनुसूचित भी जा रहा है, पिछड़ा भी जा रहा है, अल्पसंख्यक भी जा रहा है, राशन वो भी नहीं रहा। आवास किसको मिल रहा है? जात देख करके मिल रहा है क्या? ये जो इज्जत घर प्रधानमंत्री जी ने दिया, शौचालय, ये जात देख करके बना क्या? उत्तर प्रदेश पूरे देश में एक अपना उत्तर प्रदेश, जहां विविधता में एकता है, यहाँ नाना प्रकार हर जगह हर समाज के लोग हैं। और उसमें एक चीज, आप ये एक बात बताइए, अटल जी, हमारे अटल जी ने कहा कि हारे मन से कोई जीत नहीं सकता। तो ये हारा हुआ मन है बुलडोजर घुमाने का। अरे भाई, जब आओगे तब न ये विचार करोगे, आप आई कहाँ रहे? जरा सा तो सपना देख रहे हैं क्या 2027 का? जी बिल्कुल सपना है, और सपना कभी अपना नहीं होता है, उसके लिए कर्म करना पड़ता है।
कर्म करना पड़ता है। सर, जो उन्होंने बताया कि बुलडोजर रुक करेगा गोरखपुर तरफ, मतलब किस चीज को इशारा, किस चीज को कर रहे थे? इशारा साफ है, इशारा साफ है। हमारे परम पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सदन में कहा और आमने सामने उन्होंने चैलेंज उन्होंने कहा, आप ये बताइए कि लूट होती है तो उसमें सपा के लोग क्यों मिलते हैं, बलात्कार होती है तो सपा के लोग क्यों मिलते हैं? कनेक्शन कहीं कहीं से आपका आ रहा है। आपके ही मंत्री लूट क्यों के, आपकी सरकार थी ना, ऐसा नहीं ना है कि आप सब हमेशा विपक्ष में रहे, आप सरकार में रहे और सरकार में खनन मंत्री जिसको बनाए आप, वो पूरा देश खन दिया पैसे के लालच में। सत्य है कि नहीं सत्य है? प्रमाणित है कि नहीं है? माननीय न्यायालय ने उनको सजा दिया कि नहीं दिया? ऐसा तो था नहीं कि वो निर्दोष थे और सजा मिल गई, ऐसा कुछ नहीं था। तो अखिलेश यादव विवेकहीनता का परिचय देते हैं, अपरिपक्व नेता है और उनका बुलडोजर, जो बुलडोजर रुख को कह रहे हैं, अगर ऐसी ही उनकी शिद्दत और ये रही तो आप एक बात ये मान के चलिएगा कि अखिलेश यादव अब इस ये में उनकी सरकार आना बहुत दूर की कौड़ी, बहुत दूर की कौड़ी। जनता जिस तरह से चमत्कार दिखा दिए हैं, आप मुझे एक बात बताइए, आप 10 सीट पाए और चुनाव में अगर उन्होंने कुछ सीटें पा ली, जनता के मत से पा लिया उन्होंने, जनता जनार्दन है, उसका अधिकार है, जिसको चाहेगी चुनेगी, जिसको अच्छा लगा चुना। अब उसमें एक लालीपाप आ गया खटाखट, फिर कहा कि संविधान खत्म, तो वजह से कुछ सीटें 10-5 बढ़ी और जो बढ़ी, आप अच्छे पत्रकार लोग हैं, आप हमको बताइए जो चुनाव बीता करप्शन बढ़े कि नहीं बढ़े, लूट बढ़ी कि नहीं बढ़ी? अगर 10-15 सीट पा करके आप लूट बढ़ा देते हैं, हत्या बढ़ जाती है, बलात्कार बढ़ते हैं, तो सरकार आएगी तो क्या करेंगे? आज भी एग्जाम्पल रोड पर देते हैं लोग हम लोगों को कि आप लोग दरोगा जी से कहते हैं, आप लोग कप्तान से कहते हैं, आप लोग फला नेता नमस्कार करके मिलते हैं, हम लोग हड़का के मिलते थे। तो ये सबकी अपनी अपनी जो है संस्कृत है, अपनी सभ्यता, अपना संस्कार है। भाई हमारा संस्कार तो मैं प्रणाम करके बात करता हूँ। ठीक है सर, थोड़ा और एक बात और जान लें, प्रणाम में बड़ी औकात, एक प्रणाम कई परिणाम बदल देता है। ये मूर्खों के मस्तिष्क का खेला नहीं है। आप किसी को प्रणाम करके देखिए तो आपको गाली नहीं देगा, लाख गुस्से में वो आशीर्वाद देगा। तो जो मांगोगे वही मिलेगा। अब बुलडोजर घुमा रहे हो तो वो अब इंतजार करो कि बुलडोजर कब घूम न जाए, इसका इंतजार करना चाहिए आप। सर, ये तो था अखिलेश यादव के बयान पर। सर, थोड़ा जो गोला उपनगर है यहाँ के विकास की बात की जा रही है। हाजीपुर जो है पुल बन रहा था 2012 शायद, उसके पहले से कहीं कहीं बन रहा था, अभी तक जो है तैयार नहीं हुआ है। और इस समय जो है रोड की चौड़ीकरण की जा रही है, इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी काटे जा रहे हैं, कहीं कहीं जो है खतरे में है। तो इसको जो है क्या, किस तरह से आप देखते हैं इस तमाम चीजों को? देखिए, दो चीज, जहाँ तक विकास की बात है, गोला के विकास की बात आप पूछ रहा, गोला का विकास आपको दिख रहा है, रोड बन रहा है। तो जब कोई नया निर्माण होता है भाई साहब, तो उसके दोनों, हर चीज के दो पहलू, साइड इफेक्ट भी उसके झेलने पड़ते हैं हमको। पौधे कट रहे हैं, निश्चित नुकसान हो रहा है प्रकृति का, तो पौधे सरकार लगा भी नहीं, एक मुहिम बना करके, योजना बना करके, बम्पर योजना बना करके हमारे पेड़ लगाए भी जा रहे हैं, गांव में लग भी रहे हैं, रोडों पर भी लग रहा है। अब विकास की गति, भाई पूरा कम रोड है, जब चौड़ीकरण होगा तो उसमें जो पेड़ पौधे मकान आएंगे उसको तो ध्वस्त करना पड़ेगा, होगा। योगी सरकार जब से बनी, निरंतर गोरखपुर का विकास हुआ। गोरखपुर ही नहीं, क्योंकि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ इसलिए गोरखपुर का नाम आया, अलबत्ता उत्तर प्रदेश के हर जिले का, हर गांव का विकास हो रहा है। आपने पूछा हाजीपुर पुल,
मान लीजिए आजमगढ़ और गोला को कुछ कारणों से रुका हुआ था, जिसमें हमारे माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी, माननीय सांसद कमलेश पासवान जी जो सरकार में मंत्री हैं, इन लोगों के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि बरसात के बाद, जस्ट बरसात के बाद से हाजीपुर पुल का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। जी, बहुत जल्दीबाजी है, कोई दिक्कत नहीं, और जनता के प्रति पूर्ण रूप की जवाबदेही है हमारे मुख्यमंत्री की, नित्य अवलोकन करते हैं, सारी चीज उनके नॉलेज में है, और निश्चित रूप से यह स्कूल का निर्माण बरसात के बाद प्रारंभ हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत सर हम चाहेंगे बड़ी अपना परिचय दे दें। मैं अनिल भट्ट, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और उसी के लिए काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे अनिल भट्ट जी, जिनसे हमने आज गोला के जो है तमाम विकास को लेकर के जो है बातचीत किया है। साथ ही साथ जो अखिलेश यादव के बयान है उस पर भी आप लोगों ने की बातें सुनी है। चलिए बातें कैसे कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिएगा। और गोला वासियों के लिए बहुत ही जल्द जो खुशखबरी है, गोला से आजमगढ़ का जो हाजीपुर वाला जो पुल है, शायद संभवतः जो है देखा जाए तो बहुत ही जल्द जो है कहीं कहीं जो है तोहफा का रूप में लोगों को मिलने वाला है। चलिए इन तमाम खबरों के साथ अपनी बातों को देते हैं विराम। मिलते हैं खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।